आइए दोस्तों, मैं विशित आपका इनके फिजिक्स क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। ये हमने क्या लिया, मान लीजिए एक चालक है। ठीक, ये क्या है, एक चालक। चालक को हमने किसी बाह्य बैटरी के साथ जोड़ रखा है। इधर एक बिंदु ए दे रखा है, इधर मान लीजिए ए दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक, इधर की ओर इसका वैद्युत क्षेत्र स्थापित है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन है अनुगमन वेग bd से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। चालक की लंबाई की बात करें, चालक की लंबाई क्या है, l है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है। ठीक, तो हम लिखना चाहें, हम इसमें क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं माना चालक की लंबाई l है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग bd से गति कर रहे हैं, तथा हम कह सकते हैं इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ठीक, तथा इस चालक के दोनों सिरों को हमने बाह्य बैटरी के साथ जोड़ रखा है। आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे यदि 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी, NABD। ठीक, तब करके लिखेंगे, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तब चालक में 1 सेकंड में, या तब 1 सेकंड में, ऐसे करके लिखना, तब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश। ठीक, प्रवाहित आवेश की बात करें, प्रवाहित आवेश कितना होगा, NABD इंटू क्या होगा, E और होगा। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बात करें यदि, ठीक, यदि T सेकंड में चालक में प्रवाहित कुल आवेश, ठीक, मतलब Q बराबर कितना होगा, NABD इंटू क्या होगा, T होगा। ठीक, देखिए, चूँकि हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जानते हो, हमने फार्मूला पढ़ाया था, I बराबर क्या होता है, Q बटे T। तो I बराबर Q का मान कितना दे रखा है, NABD इंटू क्या दे रखा है, T बटे T। T से T कट जाएगी तो I बराबर क्या निकल के आएगा, NABD। ये जो निकल के आया, यही हम कह सकते हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। ये क्या है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, देखिए, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, देखिए, आपने अभी मतलब यानी कि J बराबर एक फार्मूला होता है, J बराबर क्या होता है, I बटे A। ठीक, और हम कह सकते हैं चूँकि I बराबर जो अभी निकल के आया था, NABD आया था। ठीक, तो J बराबर I का मान जब इसमें रखेंगे तो NABD बटे क्या आएगा, A। ठीक, और A से ये कट जाएगा तो J बराबर जो निकल के आएगा, NABD। ठीक,
यही हम कह सकते हैं अनुगमन वेग या धारा घनत्व में क्या है, संबंध है। तो लिख सकते हैं धारा घनत्व या यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, वेग में संबंध है। ठीक, यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। अब जो हमारी हेडिंग रहेगी वो वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध, ये क्या हमने एक चालक लिया, ये क्या है, एक चालक है। ठीक, और चालक को हमने बाह्य बैटरी के साथ जोड़ रखा है। इसका एक बिंदु ये दे रखा है, इसका एक बिंदु बी दे रखा है, ये माइनस है प्लस है तथा इसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई है। ठीक, तो देखिए हम कह सकते हैं मतलब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, हम लिखना चाहें इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक क्या करता है, एक धारा के मार्ग में अवरोध अथवा हम कह सकते हैं रुकावट उत्पन्न करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालक कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक वैद्युत प्रतिरोध। कहने का मतलब ये धारा के मार्ग में ये जो चालक है ये क्या उत्पन्न करता है, रुकावट, मतलब धारा को बहने से रोकता है। इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, आगे देखिए इसमें नोट पॉइंट में नंबर 1 में अगर लिखना चाहें, नंबर 1 में क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में हम कह सकते हैं चालक के सिरों के बीच मान लीजिए लगाया गया विभवांतर कितना है, बी, तथा इसमें प्रवाहित धारा आई, मतलब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर वी तथा इसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसे मतलब हम लिखना चाहें यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है जो वैद्युत प्रतिरोध होता है इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमेशा याद रखना। तो ये फार्मूला क्या हुआ, आर बराबर वी बटे आई। ठीक, मतलब किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर वी तथा बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अगर इसके मात्रक की बात करें तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, इसका वोल्ट बटे एम्पियर होगा, या फिर इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक, अगले पॉइंट में अगर इसकी विमा की बात करें, विमा क्या हुई, वैद्युत विभव, यानी कि बी बराबर आपने फार्मूला डब्ल्यू बटे क्यू पढ़ा था। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, कार्य है, तो इसकी विमा ml स्क्वायर टी माइनस 2 होती है। आवेश की विमा क्या होती है, 80 होती है। जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो m l स्क्वायर टी पे घात माइनस 3 होंगी, a पे घात माइनस की क्या होगी, 1 होगी। ये किसकी आई, विभव, मतलब ये जब ऊपर जाएंगी माइनस में घातें होंगी कि नहीं होंगी। तो विभव यानी कि आर बराबर दे रखा है, इसकी विमा क्या निकल के आई, ml स्क्वायर टी माइनस के टी और n पे घात माइनस 1। ए की विमा क्या होती है, एम्पियर की विमा ये होती है, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे एम एल स्क्वायर टी पे घात माइनस के 3, ए पे घात माइनस की कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक, तो ये जो है वो किसकी विमा निकल के आई, प्रतिरोध की विमा निकल के आई। ठीक, अगले पॉइंट में हम लिखना चाहें, हम कह सकते हैं जो प्रतिरोध का प्रतीक होता है वो प्रतीक ये होता है, ये वैद्युत प्रतिरोध का प्रतीक है। ठीक, प्रतिरोध, अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं प्रतिरोध का मान जो है कभी शून्य नहीं होता। प्रतिरोध का मान कैसा नहीं होता, शून्य नहीं होता। अगले पॉइंट में हम लिखेंगे नंबर जो कुछ भी हो, ठीक, उसमें हम लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध का मान घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। वैद्युत प्रतिरोध का मान हम मतलब घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, वैद्युत प्रतिरोध। अगली हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, वैद्युत चालकता। तो देखिए वैद्युत चालकता का जो फार्मूला होता है C बराबर क्या होता है, 1/R। ठीक, देखिए यहाँ पर मतलब ये C जो है वैद्युत चालकता है तथा हम कह सकते हैं R जो है वो क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, तो हम कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। मतलब ये व्युत्क्रम है तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक, अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ओम पे घात माइनस के 1, यहाँ पर एक मानना चाहिए कह सकते हैं, या फिर इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं महो। ठीक, और इसके विमा की बात करें, विमा इसकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक,
यानी कि वैद्युत प्रतिरोध की माइनस वाले साइन प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले साइन माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब जो हमारी अगली हेडिंग रहेगी ओम का नियम। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओम का नियम। ठीक, ओम के नियम में हम लिखेंगे यहाँ से ओम के नियमानुसार। ठीक, ओम के नियमानुसार करके लिखेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे हम बात करें ताप की, दाब की। ठीक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब अपरिवर्तित रहें। ठीक, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला, ये क्या है, मान लीजिए चालक है, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर क्या, बी, तथा इसमें प्रवाहित धारा, यानी कि बी तथा इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, या फिर हम कह सकते हैं नियतांक रहता है। ठीक, इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। कहने का मतलब ये है ताप दाब जो हैं भौतिक अवस्थाएं ये बदले ना। ठीक, तो इस दोनों का अनुपात है, मतलब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी तथा इसमें जो प्रवाहित धारा का अनुपात कैसा रहता है, नियतांक, मतलब बिल्कुल नियत रहता है। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक, अब जो हमारी हेडिंग रहेगी वो ओमीय परिपथ। ठीक, हम कह सकते हैं ओमीय परिपथ में हम क्या लिखें, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है वही क्या कहलाता है, ओमीय परिपथ। कहने का मतलब ये, इसमें विभवांतर और धारा का अनुपात कैसा रहना चाहिए, नियतांक रहना चाहिए। ठीक, ये क्या कहलाता है, ओमीय परिपथ। अर्थात हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि जब किसी चालक में, जब, या हम कह सकते हैं जो सभी चालक होते हैं इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर ये प्रारंभ की स्थिति में ओम के नियम का पालन करते हैं, अतः ओमीय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक, अगली इसी में बात करें अनोमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ। ठीक, परिपथ, तो ये क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब नियतांक नहीं होते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, अनोमीय परिपथ। अर्थात हम कहना चाहें वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनोमीय परिपथ। जैसे हम बात करें डायोड बल्ब की बात करें। ठीक, तो ये मतलब क्या हुए, अनोमीय परिपथ के एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे डायोड बल्ब हुआ। ठीक, और मतलब और भी होते हैं, वैद्युत बल्ब होते हैं, जी क्या है, मतलब अनोमीय परिपथ के एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण हैं। ठीक।